आप जाके नेक्सॉन ईवी मैक्स खरीद लो। अरे रुकिए तो 5 मिनट, कंपैरिजन तो हो जाए दोनों में। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट में इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं दोनों गाड़ियों के बारे में, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो आपको थोड़ी डिफरेंस मिल जाती है। सबसे पहले आपको मालूम पड़ गया होगा लेंथ में XUV 400 बड़ी है, नेक्सॉन 4 मीटर के अंदर है, तो उससे बड़ा चेंज आता है बूट स्पेस में। तो नेक्सॉन में आपको 350 लीटर्स का बूट मिल जाता है, जो कि ईवी मैक्स में भी आपको सेम मिलता है, और जो पेट्रोल नेक्सॉन आती है उसमें भी आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। मगर पेट्रोल XUV 300 की बात करें तो उसमें आपको 257 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता था, जो बहुत कम है। और मगर अब उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी है कंपनी ने, 4.2 मीटर की गाड़ी हो चुकी है, जिससे आपको 378 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। 28 लीटर्स ज्यादा है मगर आपको मिलता है। और बात कर ले बैटरी पैक की, तो नेक्सॉन ईवी मैक्स में आपको 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है, और वहीं XUV 400 की बात करें उसमें आपको 39.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है, जो कि एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। और पावर फिगर्स की बात कर ले तो नेक्सॉन में आपको 143 PS की पावर मिल जाती है और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। वहीं XUV 400 की बात करें तो इसमें आपको 150 PS की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो कि XUV ब्रांड की निशानी है कि वो हमेशा पावर में एक लेवल अप रहती है अपने राइवल से, चाहे XUV 500 हो, चाहे 300 हो, या फिर 700 की हम बात कर लें। तो बात कर लें प्राइसिंग के बारे में, तो नेक्सॉन ईवी मैक्स की प्राइस बता दूं मैं आपको, लगभग 18.5 लाख, 18.5 लाख से लेकर लगभग 20 लाख के आसपास आपको एक शोरूम प्राइस में ये मिल जाती है। और वहीं XUV 400 की अभी तक प्राइसिंग नहीं आई है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल वो इसी रेंज के आसपास आएगी, लगभग 20 लाख के आसपास। और अब सारी बातें हो चुकी, तो अब क्लेम्ड रेंज के बारे में बात कर लें। भाई चलेगी कितना? तो XUV 400 में आपको 456 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल जाती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में उससे भाई कमी देगी गाड़ी। 300 से 350 के आसपास आपको आराम से दे देगी विद AC। और नेक्सॉन की बात करें तो वो भी रियल लाइफ में, नेक्सॉन ईवी मैक्स की बारे में बात कर रहा हूं, अगर उसकी बात करें रेंज की, तो वो भी 300 से 350 आराम से दे देती है, नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन, सिटी कंडीशन विद AC। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटीरियर डिजाइन की, उसके बाद हम इंटीरियर पे भी आएंगे। तो एक्सटीरियर की डिजाइन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, लो बीम हो चाहे हाई बीम, और दोनों में डुअल चेंबर हेडलाइट्स आती है। DRL आपको दोनों में मिल जाती है, मगर नेक्सॉन में आपको मल्टी फंक्शनल मिल जाती है, जो कि DRL का भी काम करती है और टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। मगर आपको 400 में एक डेडिकेटेड बल्ब मिल जाता है इंडिकेटर के लिए। और आपको नेक्सॉन में फ्रंट फॉग लैम्प मिल जाते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ, मगर 400 में वो मिसिंग है, ना ही फॉग लैम्प ना ही कॉर्नरिंग की तो बात भी छोड़ दो। साइड से बात कर ले, सबसे पहले टायर साइज है, तो नेक्सॉन में भी और XUV 400 में भी आपको दोनों में 16 इंचेस के एलॉय व्हील मिल जाते हैं, मशीन्ड एलॉय व्हील्स। मगर टायर प्रोफाइल में दोनों में चेंजेस हैं। जो आपको 400 में मिलते हैं वो 215 60 16 इंचेस के मिलते हैं, और नेक्सॉन में थोड़ी वाइडर प्रोफाइल मिलती है, 215 60 16 इंचेस के आपको व्हील्स मिल जाते हैं। और टर्न इंडिकेटर्स आपको ORVMs में मिलते हैं, ORVM आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, नेक्सॉन ईवी में जो पहले प्राइम आती थी और अब मैक्स आती है, दोनों में 10 mm का डिफरेंस है, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस का है, क्योंकि इसका बैटरी पैक बड़ा है और जो प्राइम आती है उसका छोटा है। तो 10 mm यानी कि 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको नेक्सॉन में। और XUV 300 की बात करें तो इसमें आपको जो ICE इंजन है, पेट्रोल वाली की बात कर रहा हूं मैं, 300 की, उसमें आपको 180 mm की मिलती थी, तो इसमें लगभग मैं समझ रहा हूं सिमिलर सी इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। और दो चीजें और मैं बता दूं आपको, जो ऑल 4 डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, मतलब कि रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाती है और फ्रंट में भी। और जो चार्जिंग गन है वो आपको लेफ्ट साइड ही मिलती है, मगर आपको नेक्सॉन में पीछे की तरफ मिलती है, जैसे आप पेट्रोल भराते थे पहले उसी की तरफ वहां पर चार्जिंग गन दी गई है। और XUV 400 में इसमें आपको फेंडर पे दी गई है आगे की तरफ। और रियर से बात करें गाड़ी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं। हाँ, अभी भी टर्न इंडिकेटर दोनों ही गाड़ियों में, और रिवर्स लैंप हलोजन बेस्ड है, मगर आपको जो LEDs मिलती हैं, ब्रेक लाइट कह लो या फिर आप ग्लो लाइट कह लो, वो आपको दोनों ही LEDs मिलती हैं दोनों ही गाड़ियों में। और पीछे की तरफ आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आता है, और दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाते हैं। मगर आपको नेक्सॉन में, रूफ की बात कर रहा हूं मैं, रूफ रेल्स तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, मगर नेक्सॉन में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। और जो 400 है उसमें अभी भी रेगुलर एंटीना आता है, जो कि आपको इसमें दिया गया है। और दोनों ही गाड़ियों में डुअल टोन का भी ऑप्शन है, वो तो अपनी अपनी चॉइस रहेगी। तो अब बात करते हैं इंटीरियर की। भाई दोनों गाड़ियों के इंटीरियर काफी डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं डिफरेंट इस तरीके से, क्योंकि आपको जो XUV 400 का डैशबोर्ड मिलता है वो फुल ब्लैक मिलता है। इंटीरियर की बात करें वो भी आपको फुल ब्लैक दिया गया है, और जगह जगह पर वहां पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है, जो कि देखने में काफी सही सा लगता है। जिसको ऑल ब्लैक चाहिए उसके लिए काफी ओके है।
वहीं आप अगर मैक्स का इंटीरियर देखते हैं तो उसमें आपको डुअल टोन, 3 टोन मैं कह सकता हूं, आपको बेज कलर में काफी सुंदर सा इंटीरियर मिलता है, जिसको मेंटेन करना वो अपने अपने ऊपर है, कौन कैसे मेंटेन करता है। और मगर नेक्सॉन ईवी मैक्स का भी इंटीरियर भाई बहुत अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो नेक्सॉन में आपको पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग मिल जाता है, जो आपको स्पीड दिखाता है वो आपको एनालॉग मिल जाता है। और अगर आप कोई भी डिटेल देखना चाहते हैं, बैटरी हो चाहे ट्रिप हो, ओडोमीटर, कुछ भी आप देखना चाहते हैं तो वो आपको डिजिटली शो करता है। वहीं अगर XUV 400 के बारे में बात करें तो उसमें आपको 2 डायल्स मिल जाती हैं, जो कि एक स्पीड शो करती है, दूसरी डायल आपको इसमें बैटरी का इंडिकेटर या फिर जो भी चीजें हैं, इकोनॉमी मोड, पावर मोड, आप कौन से मोड में चल रहे हैं वो शो करती है। और सेंटर में आपको छोटी सी स्क्रीन दी गई जिसमें आपका ओडोमीटर, बैटरी लेवल, बैटरी परसेंटेज, आपको सारी चीजें उसी में शो करता है। तो ये देखने में दोनों में मैं कहता हूं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मगर वो दोनों देखने में सही लगे। गियर सिलेक्टर नॉब के बारे में बात कर लें तो जो नेक्सॉन में उसमें आपको सर्कुलर टाइप की मिल जाती है, जिसमें आप PRND जो कि ड्राइव मोड आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो आपको उसी डिस्प्ले, एक्टिव डिस्प्ले जैसे ही आप चेंज करेंगे उसमें आपको दिखाई देगा। और गाड़ी में ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, तो अगर आप वो भी चेंज करते हैं ड्राइव मोड्स, तो वो जो इंडिकेटर है, मतलब जो गियर नॉब सिलेक्टर है, उसमें भी लाइट चेंज होती है। जैसे अगर आप नॉर्मल मोड में चल रहे हैं तो ब्लू कलर की जलेगी, इकोनॉमी मोड में ग्रीन जल जाएगी, और स्पोर्ट्स मोड में रेड कलर की लाइट उसमें इंडिकेटर होने लगती है। और वहीं 400 के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक लीवर मिल जाता है जिसमें आप PRND सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है मेरे को। देखने में दोनों अच्छे हैं, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि नेक्सॉन का अच्छा लगता है या फिर 400 का अच्छा लगता है, वो अपनी अपनी चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है। नेक्सॉन में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाता है, IRVM की बात कर रहा हूं, मगर आपको XUV 300 में मैनुअल मिल जाता है भाई, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो डे एंड नाइट के हिसाब से। सेंटर आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। नेक्सॉन में मगर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि XUV में मिसिंग है। और 7 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में, मगर जो आपको नेक्सॉन में मिलता है टच स्क्रीन वो हेड अप डिस्प्ले दिया गया है, और उसका UI काफी अच्छा है, कलरफुल डिस्प्ले मिलती है जिसमें आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। मगर जो आपको XUV में मिलता है वो नॉर्मल सा मिल जाता है, जैसे 300 में आता था वैसा ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है 400 में भी, जो कि देखने में काफी सिंपल सा लगता है, मगर आपको फीचर सारे मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीजें मिल जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं रियर सीट के बारे में, तो इसमें आपको 2 कप होल्डर विद सेंटर आर्मरेस्ट, और नेक्सॉन में आपको 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और 400 में आपको तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल रियर सीट के लिए, जो कि नेक्सॉन में मिसिंग है। मगर नेक्सॉन में एक चीज और आती है रियर में, आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं रियर में, और चार्जिंग सॉकेट आपको सेंटर में नहीं मिलता, आपको पीछे साइड मिल जाता है बैक सीट पर, तो वहां पे चार्ज भी कर सकते हैं रियर पैसेंजर। मगर आपको 400 में रियर AC वेंट और चार्जिंग पोर्ट्स दोनों ही चीजें मिसिंग हैं। और अब मैं बात कर लेता हूं जो फीचर नेक्सॉन में मिसिंग है, जो XUV 400 में आते हैं मगर नेक्सॉन में नहीं आते, तो उनकी बात की जाए तो नेक्सॉन में 6 एयरबैग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता भाई साहब, 2 ही एयरबैग अभी भी मिलते हैं आपको, मगर आपको 400 में 6 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है, 2 फ्रंट में, 2 साइड में, और 2 कर्टन एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। और नेक्सॉन में एक चीज और मिसिंग है, थर्ड हेडरेस्ट, पीछे पैसेंजर के लिए आपको उसमें थर्ड हेडरेस्ट नहीं मिलता, 400 में आपको मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन में क्या मिलता है आपको जो 400 में नहीं मिलता। भाई फीचर की लिस्ट बहुत लंबी है उसमें, मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मल्टी फंक्शनल DRL, और टायर साइज की बात करें तो प्रोफाइल में आपको 10 mm छोटा मिल जाता है, खैर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मगर आपको मिलता है। नेक्सॉन में आपको वाइडर टायर मिलते हैं, और 400 में आपको थोड़े से पतले टायर मिलते हैं, पतले का मतलब 205 mm के। और 400 में इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं आता, मतलब कि ऑटो डिमिंग IRVM नहीं आता है, ना आपको रियर में चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और ना ही आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं। चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग की बात कर रहा हूं मैं, आपको वो भी ऑप्शन नहीं मिलता, बल्कि आपको मैक्स में मिल जाता है। और एक फीचर और विड्रॉ कर लिया गया है भाई, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का। भाई अब नॉर्मल सा AC आता है जो आपको चारों वेंट्स में सेम मिलेगा जैसा नेक्सॉन में आता है, पहले 300 में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता था। कूल्ड ग्लव बॉक्स, एयर प्यूरिफायर, शार्क फिन एंटीना, और कोई भी भाई प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं मिलता। भाई अगर मैक्स को परचेस करते हैं तो उसमें आपको हरमन का स्पीकर मिल जाता है विद स्पीकर एंड ट्विटर्स भाई, मगर इसमें आपको नॉर्मल सा वही साउंड सिस्टम मिलता है जो कि महिंद्रा अभी तक देता था 300 में, सेम वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, मगर आपको इसमें भी स्पीकर प्लस ट्विटर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो 0 to 100 की बात करें तो गाड़ी कौन सी फास्ट है भाई साहब, दोनों में सेम बैटरी पैक मिल जाता है लगभग, मगर पावर फिगर्स में अंतर है, तो उसमें 400 ने बाजी मार रही है क्योंकि उसको लगते हैं 8.3 सेकंड 0 to 100 जाने में, वही नेक्सॉन के लगते हैं 9 सेकंड। भाई कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मगर लगभग 1 सेकंड का डिफरेंस 400 ने कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लें डायमेंशंस के बारे में, तो जो नेक्सॉन है वो कॉम्पैक्ट SUV है जो कि 4 मीटर के अंदर आती है, और जो ये 400 है ये थोड़ी सी बड़ी है, मतलब 200 mm ज्यादा है, 4.2 मीटर इसकी लेंथ है। और राइवल्स की बात करें
तो इसके मेनली राइवल्स MG की ZS EV हैं अगर साइज के हिसाब से देखा जाए, MG की ZS EV और Hyundai की Kona। मगर इनको मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि ये बजट में आती हैं भाई, 20 लाख के आसपास आपको मिल जाती हैं। Hyundai Kona लेते हैं या MG की ZS EV तो आपको 25 लाख तक आपको बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और Nexon EV Max में बात करें वो 4 मीटर की है, ये आपको 200 mm ज्यादा मिल जाती है। 200 mm का मतलब भाई ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है, तो अब 20 सेंटीमीटर समझ ले, इतना और आप समझ लीजिए कि वो आपको बड़ी मिल जाती है, जिसकी वजह से महिंद्रा ने काफी अच्छा काम किया, बूट स्पेस बहुत अच्छा निकाल दिया। तो ये सब था मेरा एक रफली कंपैरिजन दोनों गाड़ियों में फीचर्स को लेके कि अगर मेरे को कोई अगर इन दोनों में से एक गाड़ी पिक करनी है तो मैं कौन सी गाड़ी पिक करूंगा। तो मैं आपको बताता हूं, वैसे तो अगर अभी 400 नहीं होती तो मैं सीधा तरफ मैक्स की तरफ चला जाता, मगर मैं 3 महीने इंतजार करूंगा उसकी प्राइसिंग आने तक का, और उसके बाद मैं दोनों में कंपैरिजन करूंगा कि किस प्राइस बेस पे मुझे कौन सी गाड़ी मिल जाती है। और हाँ, महिंद्रा ने अगर फीचर काटे हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लेके आने वाला है। हो सकता है वो मैक्स को भी बीट कर दे, जितने में आपको प्राइम मिलेगी उतने में आपको ये 400 दे देंगे, तो ये एक जरूर बात है। और वैसे भी जिसको अगर फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, भाई साहब पावर फिगर्स ने उसे बता दिया कितनी पावरफुल है गाड़ी। 150 PS की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क कोई भी गाड़ी नहीं दे रही इस समय इस सेगमेंट में। मगर दोनों ही ब्रांड ऐसे हैं जिसने पिछले सालों में अपना पूरा समझ लो प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया है पैसेंजर व्हीकल बनाने का। आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जो टाटा मोटर्स है वो हर सेगमेंट में है, चाहे एंट्री लेवल हो चाहे फिर इसका टॉप एंड हो फुल साइज SUV में। और जो महिंद्रा है वो सिर्फ SUV में ही कमाल दिखा रहा है, जो कि यंग जनरेशन को कैप्चर करना चाहता है। और हर पैसेंजर के हिसाब से टाटा मोटर्स के पास गाड़ी है, फिर चाहे वो एंट्री लेवल हो चाहे वो टॉप एंड जाना चाहता हो फुल साइज SUV में। और एक क्वेश्चन है लास्ट में मेरा आपसे, आप मेरे को बताना, टाटा और महिंद्रा का आप परफॉर्मेंस जान ही रहे हैं कैसा है, तो आप बताइए क्या ये दोनों कंपनियां आने वाले समय में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए बीट करेंगी? तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही फर्दर वीडियो के अपडेट्स के लिए।